महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहा विवाद कहें कि थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। आए दिन इसमें अपडेट्स आती जा रही हैं। एक तरफ कंगना है जो शिवसेना के खिलाफ एकदम खड़ी हो चुकी हैं। आए दिन उन्हें चुनौती पर चुनौती दी जा रही है, उनकी तीखी आलोचना कर रही हैं, उन्हें यहाँ तक की चेतावनी दे रही है कि आज आपने मेरा घर तोड़ा है, कल आपका घमंड टूटेगा। तो दूसरी तरफ शिवसेना भी कुछ कम नहीं है। शिवसेना जितनी उनसे कोशिश हो वो उतनी कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे कंगना की आवाज़ को दबाया जा सके। पहले शिवसेना के नेता यानी कि संजय राउत कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। फिर उसके बाद शिवसेना की जो आईटी सेल है वो कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाती है। जब इससे भी कुछ नहीं होता है तो बीएमसी चली जाती है कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने, और एक झटके में कंगना के ऑफिस पर बुलडोज़र भी चल जाता है, जबकि उस वक्त कंगना मुंबई पहुंची भी नहीं थी। लेकिन इस पूरे मामले पर तमाम सियासी बयानबाजी जारी है और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने एक तरफ जहां कंगना के समर्थन में वो नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना को वो घेरते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक में कह दिया कि दाऊद के मकान को तोड़ने के लिए बीएमसी के पास मैन पावर नहीं है, लेकिन कंगना के ऑफिस को तोड़ने के लिए उनके पास भरपूर कर्मचारी है। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जितनी ताकत आपने कंगना के पीछे लगाया उससे ज़्यादा आपको कोरोना पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये उन्होंने नसीहत दी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंगना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आपने जानबूझकर इसे बड़ा मुद्दा बनाया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास दाऊद के मकान को तोड़ने का बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन कंगना के ऑफिस को तोड़ने आप जल्दी चले जाते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि दाऊद के भिंडी बाजार वाले घर को तोड़ने के आदेश के बाद भी एफिडेविट दिया गया कि उसे तोड़ने के लिए बीएमसी के पास मैन पावर बिल्कुल नहीं है, तो दाऊद का घर तो तोड़ने जाते नहीं है, लेकिन कंगना के घर दफ्तर को तोड़ने चले जाते हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना पर बहुत तीखा हमला है। कंगना की आड़ में उन्होंने शिवसेना को ये बताने की कोशिश की है कि आपने जानबूझकर कंगना के मामले को तूल देने की कोशिश की, उसे जानबूझकर बढ़ाया। बजाय इसके कंगना से लड़ने के बजाय आपको इस वक्त कोरोना से लड़ना चाहिए था, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कंगना और शिवसेना के बीच जो जुबानी जंग है, जो दोनों के बीच तू मैं चल रही है, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये मामला जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। इसमें कंगना की मां ने भी खुलकर यानी कि आशा रनौत भी सामने आ चुकी हैं और उन्होंने जहां एक तरफ अमित शाह और कहीं कि हिमाचल प्रदेश की जो उन्होंने सुरक्षा दी कंगना को, उसके लिए धन्यवाद किया, तो वहीं शिवसेना को याद दिलाए कि आप वो शिवसेना नहीं हो जो बाला साहब ठाकरे पर हुआ करती थी। वहीं कंगना तो आए दिन शिवसेना पर तीखे तीर छोड़ ही रही है, तो वहीं साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी की खामोशी पर भी कंगना ने कई सवाल उठाए। बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से शिवसेना की तरफ से, शिवसेना सरकार की तरफ से कंगना पर कार्रवाई होती जा रही है दिन पर दिन, क्या वो सही है या नहीं, और कंगना जहां खड़ी है वो कहां तक सही है? प्लीज़ इस पर आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। हर दिन 23 से 25,000 केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर
कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है। उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे। इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है अभी जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।